क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि दो रास्ते सामने हों और समझ ही ना आए कि कौन सा मार्ग चुनो? एक निर्णय तुम्हें धन दे सकता है, दूसरा मन की शांति। एक निर्णय लोगों को प्रसन्न करेगा, दूसरा तुम्हारे अंतःकरण को। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि निर्णय गलत हो गया तो? मनुष्य का अधिकांश दुख गलत परिस्थितियों से नहीं बल्कि गलत निर्णयों से जन्म लेता है। एक गलत निर्णय वर्षों का पश्चाताप बन जाता है, एक सही निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि सही निर्णय लिया कैसे जाए? क्या केवल बुद्धि के सहारे? क्या केवल मन की सुनकर? क्या केवल संसार की सलाह मानकर? यदि यही उपाय पर्याप्त होते तो संसार में इतने शिक्षित लोग भी दुखी क्यों होते? इतनी संपत्ति रखने वाले लोग भी अशांत क्यों होते? इतना अनुभव रखने वाले लोग भी बार बार भूल क्यों करते? इस प्रश्न का उत्तर हजारों वर्ष पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया था। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने भी जीवन का सबसे कठिन निर्णय खड़ा था, उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं। उसका मन कुछ कह रहा था, उसकी करुणा कुछ और कह रही थी, उसका मोह कुछ और कह रहा था, उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो चुकी थी। वह धनुर्धर था पर हाथ कांप रहे थे, वह वीर था पर निर्णय नहीं ले पा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध का ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने मनुष्य को निर्णय लेने का सनातन विज्ञान दिया। आज उसी ज्ञान को समझना है, क्योंकि जीवन बदलने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो हर बार सही परिस्थिति पा जाए। जीवन बदलने वाला वह होता है जो कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेना सीख जाए। ध्यान से सुनिए, आज का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है। यदि इसे जीवन में उतार लिया तो आगे से निर्णय लेते समय भ्रम कम होगा और स्पष्टता बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले एक बहुत गहरा सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य तब तक सही निर्णय नहीं ले सकता जब तक उसका मन मोह से ढका हुआ है। मोह क्या है? मोह केवल किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है। मोह वह है जिसमें सत्य दिखाई देना बंद हो जाए, जब अपना लाभ ही सबसे बड़ा सत्य लगने लगे, जब अपनों की गलती भी सही लगने लगे, जब भविष्य के भय से वर्तमान का धर्म छूटने लगे। यही मोह है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वह अपने संबंधियों को देखकर इतना विचलित हो गया कि उसे धर्म और अधर्म का अंतर धुंधला दिखाई देने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मन मोह में फंस जाता है तब बुद्धि निर्णय नहीं करती, केवल बहाने बनाती है। यही कारण है कि जब हम क्रोध में होते हैं तब हमें अपना हर निर्णय सही लगता है। जब हम लोभ में होते हैं तब हमें हर लाभ उचित लगता है। जब हम भय में होते हैं तब हमें हर कठिन कार्य असंभव लगता है। समस्या परिस्थिति नहीं होती, समस्या वह मन होता है जो परिस्थिति को देखने की क्षमता खो चुका होता है। इसलिए पहला ज्ञान यह है, निर्णय लेने से पहले मन को शांत करो। अशांत मन कभी सत्य नहीं देख सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मन में अशांति है वहां बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जहां बुद्धि स्थिर नहीं रहती वहां सही निर्णय असंभव हो जाता है। आज मनुष्य सबसे बड़ी भूल यही करता है। क्रोध आया और तुरंत निर्णय ले लिया, अपमान हुआ और संबंध तोड़ दिया, हानि हुई और धैर्य छोड़ दिया, किसी ने प्रशंसा कर दी और बिना सोचे विश्वास कर लिया, किसी ने आलोचना कर दी और स्वयं पर संदेह करने लगा। यह निर्णय नहीं है, यह मन की प्रतिक्रियाएं हैं। सही निर्णय प्रतिक्रिया से नहीं, विवेक से जन्म लेता है। अब प्रश्न उठता है कि विवेक कैसे जागता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो। इसका अर्थ है कि जो कुछ आंखें देखें वही सत्य मत मानो, जो कान सुने उसी पर विश्वास मत कर लो, जो मन चाहे वही मत कर बैठो। पहले रुको, फिर सोचो, फिर अपने अंतःकरण से पूछो,
क्या यह केवल मेरी इच्छा है या यह वास्तव में उचित भी है? जीवन में अनेक लोग इसलिए पछताते हैं क्योंकि उन्होंने इच्छा को ही सत्य मान लिया, लेकिन इच्छा बदलती रहती है। आज जो अच्छा लगता है कल वही बोझ बन सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इच्छा नहीं, धर्म को आप आधार बनाने की शिक्षा देते हैं। अब एक और गहरा प्रश्न, धर्म क्या है? धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं। धर्म का अर्थ है जो सत्य है, जो न्यायपूर्ण है, जो किसी का अहित किए बिना अपना कर्तव्य पूरा करता है। जब भी निर्णय लेना हो, अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछो, क्या यह निर्णय केवल मेरे लाभ के लिए है या यह उचित भी है? यदि उत्तर केवल लाभ है तो सावधान हो जाओ, यदि उत्तर उचित है तो आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से यही कहते हैं, फल को मत देखो, कर्तव्य को देखो, क्योंकि फल भविष्य में है, कर्तव्य वर्तमान में है। और जो मनुष्य भविष्य के फल में उलझ जाता है वह वर्तमान का सही निर्णय खो देता है। सोचिए, कितनी बार हम किसी कार्य को इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। कितनी बार सत्य इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सामने वाला नाराज हो जाएगा। कितनी बार गलत बात इसलिए सह लेते हैं क्योंकि हमें कुछ खोने का भय होता है। यही भय निर्णय को दूषित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख में संभाव रखता है वही धर्मानुसार निर्णय कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मन परिणाम से बंधा नहीं होता। जिसका मन परिणाम से बांध गया, उसका निर्णय भी परिणाम का दास बन जाता है। लेकिन जिसका मन कर्तव्य से जुड़ा है, उसका निर्णय सत्य का साथी बन जाता है। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा निर्णय वही नहीं होता जिससे सबसे अधिक लाभ मिले। जीवन का सबसे बड़ा निर्णय वह होता है जिसके बाद आत्मा को पश्चाताप न हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करना दूसरे के श्रेष्ठ कर्म का अनुकरण करने से भी उत्तम है। इसका अर्थ है, दूसरों का जीवन देखकर निर्णय मत लो, किसी की सफलता देखकर अपने मार्ग को मत बदलो, किसी की संपत्ति देखकर अपने सिद्धांत मत छोड़ो। हर मनुष्य का मार्ग अलग है। जो दूसरे के लिए उचित है वह तुम्हारे लिए उचित हो यह आवश्यक नहीं। इसलिए तुलना से लिया गया निर्णय अक्सर दुख देता है और आत्मबोध से लिया गया निर्णय शांति देता है। यही भगवान श्री कृष्ण का पहला और सबसे मूल ज्ञान है। निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत करो, मोह को पहचानो, भय को अलग रखो, लोभ को दूर करो और फिर केवल धर्म को सामने रखकर निर्णय करो। जब ऐसा होगा तब निर्णय कठिन अवश्य लगेगा लेकिन गलत नहीं होगा। यही वह आधार है जिस पर आगे का पूरा जीवन टिकता है और यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को भ्रम से निकालकर स्पष्टता की ओर ले जाता है। निर्णय को बिगाड़ने वाले 3 सबसे बड़े शत्रु, यदि मन शांत हो जाए, मोह कम हो जाए और मनुष्य धर्म को समझने लगे, तब भी एक प्रश्न शेष रहता है, फिर भी इतने लोग गलत निर्णय क्यों ले लेते हैं? यदि ज्ञान उपलब्ध है तो भ्रम क्यों है? यदि सत्य सामने है तो मनुष्य उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। वह शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वह है कामना, क्रोध और लोभ। जब तक ये तीनों मन पर शासन करते हैं तब तक बुद्धि स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले सकती। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण इन्हें नरक के 3 द्वार कहते हैं। इसका अर्थ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाले फल से नहीं है। जीवन में भी जो व्यक्ति इन तीनों के अधीन हो जाता है वह अपने ही बनाए हुए दुख में जीने लगता है। सबसे पहले समझिए, कामना का अर्थ केवल किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। जीवन में आवश्यक इच्छाएं स्वाभाविक हैं। समस्या तब आरंभ होती है जब इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि सत्य दिखाई देना बंद हो जाए। जब मन केवल पाने की जिद में अंधा हो जाए तब निर्णय विवेक से नहीं, लालसा से होने लगता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं सोचता कि क्या उचित है, वह केवल यह सोचता है
कि मुझे यह किसी भी प्रकार चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छा पूरी हो जाए तो मन और अधिक चाहता है, और यदि इच्छा पूरी न हो तो वही इच्छा क्रोध बन जाती है। यहीं से दूसरा शत्रु जन्म लेता है, क्रोध। क्रोध केवल ऊंची आवाज में बोलना नहीं है। क्रोध वह अवस्था है जिसमें मनुष्य का विवेक उससे दूर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य का पतन आरंभ हो जाता है। यह केवल शास्त्र का वचन नहीं, जीवन का अनुभव भी है। सोचिए, कितने संबंध एक क्षण के क्रोध में टूट जाते हैं, कितने परिवार एक कठोर वचन के कारण बिखर जाते हैं, कितने लोग वर्षों का परिश्रम केवल एक आवेशपूर्ण निर्णय से खो देते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि वे सही हैं, लेकिन जब क्रोध समाप्त होता है तब पश्चाताप आरंभ होता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी आवेश में निर्णय लेने की शिक्षा नहीं देते। यदि मन क्रोधित हो तो निर्णय को रोक दो, यदि मन अत्यधिक प्रसन्न हो तब भी निर्णय को रोक दो, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में मन संतुलित नहीं होता। अब तीसरा शत्रु, लोभ। लोभ का अर्थ केवल धन की इच्छा नहीं है। पद का लोभ, सम्मान का लोभ, प्रशंसा का लोभ, अधिकार का लोभ, यह सब लोभ के ही रूप हैं। लोभी व्यक्ति कभी यह नहीं पूछता कि कितना पर्याप्त है, वह केवल अधिक चाहता है, और यही अधिक की इच्छा उसे अनुचित मार्ग पर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती वह कभी शांति नहीं पा सकता। शांति के बिना विवेक नहीं, विवेक के बिना सही निर्णय नहीं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण निर्णय लेने का एक अद्भुत उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, पहले अपने कर्तव्य को पहचानो, फिर उसी के अनुसार कार्य करो। आज अधिकांश लोग निर्णय लेने से पहले यह सोचते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, लेकिन गीता पूछती है, असिस्सीति, इस कसबाना परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य क्या है। दोनों प्रश्नों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला प्रश्न स्वार्थ से जन्म लेता है, दूसरा प्रश्न धर्म से। जब निर्णय कर्तव्य पर आधारित होता है तब मन हल्का रहता है। जब निर्णय केवल लाभ पर आधारित होता है तब भय साथ चलता है, क्योंकि लाभ खो सकता है लेकिन धर्म कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन भी परिणाम देख रहा था, उसे अपने संबंधियों का वियोग दिखाई दे रहा था, उसे युद्ध के बाद का दुख दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका ध्यान परिणाम से हटाकर कर्तव्य पर लगाया। यही परिवर्तन उसके निर्णय का आधार बना। इसलिए जब भी जीवन में कठिन परिस्थिति आए, अपने आप से पूछिए, यदि मैं भय से मुक्त होता तो क्या करता? यदि मुझे किसी की प्रशंसा या निंदा का डर न होता तो क्या निर्णय लेता? यदि केवल धर्म सामने होता तो मैं क्या चुनता? इन प्रश्नों के उत्तर अक्सर सत्य के बहुत निकट होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण एक और गहरा ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, दूसरों के कर्मों को देखकर अपना मार्ग मत बदलो। मनुष्य का पतन तुलना से आरंभ होता है। दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन से असंतोष, दूसरे की संपत्ति देखकर अपने साधनों का अपमान, दूसरे के सम्मान को देखकर स्वयं को छोटा मानना, यहीं से निर्णय गलत होने लगते हैं। क्योंकि तब मनुष्य अपना मार्ग नहीं चलता, वह दूसरों की छाया का पीछा करता है। गीता कहती है, अपने स्वधर्म में साधारण रहना भी श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म में उत्कृष्ट दिखाई देना भी अंततः भय का कारण बनता है। इसका अर्थ यह है कि अपने सत्य को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने जीवन का मार्ग पहचानो। यही स्थायी निर्णय है। एक और बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। निर्णय बाहर नहीं बनते, वे भीतर बनते हैं। यदि भीतर अस्थिरता है तो बाहर कोई उपाय काम नहीं करेगा। यदि भीतर स्थिरता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी मनुष्य को विचलित नहीं कर सकती। इसलिए निर्णय लेने से पहले संसार को मत बदलो, पहले स्वयं को देखो,
क्या मेरे भीतर लोभ है? क्या मेरे भीतर भय है? क्या मेरे भीतर क्रोध है? क्या मेरे भीतर अहंकार बोल रहा है? यदि उत्तर हां है तो अभी निर्णय का समय नहीं आया। पहले मन को शुद्ध करो, फिर निर्णय लो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शुद्ध अंतःकरण से लिया गया निर्णय कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका परिणाम चाहे देर से मिले, लेकिन वह अंततः कल्याण ही करता है। यही कारण है कि गीता केवल सफलता का मार्ग नहीं सिखाती, वह सही निर्णय का मार्ग सिखाती है। और जहां निर्णय सही हो जाता है, वहां जीवन धीरे धीरे स्वयं सही दिशा में चल पड़ता है। स्थिर बुद्धि का रहस्य, जब मन नहीं डगमगाता, तब निर्णय भी नहीं डगमगाते। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल तब नहीं करता जब उसके पास ज्ञान कम होता है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब ज्ञान होते हुए भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। कई लोग जानते हैं कि क्रोध हानिकारक है, फिर भी क्रोध कर बैठते हैं। कई लोग जानते हैं कि असत्य अंततः दुख देता है, फिर भी असत्य का सहारा लेते हैं। कई लोग जानते हैं कि लोभ कभी समाप्त नहीं होता, फिर भी उसी के पीछे जीवन लगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ज्ञान पर्याप्त नहीं है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान तभी फल देता है जब बुद्धि स्थिर हो। यदि बुद्धि चंचल है तो ज्ञान भी केवल शब्द बनकर रह जाता है। यही कारण है कि गीता में बार बार स्थित प्रज्ञ का वर्णन आता है। स्थित प्रज्ञ कौन है? क्या वह जिसने संसार छोड़ दिया? क्या वह जो किसी से बात नहीं करता? क्या वह जो केवल वन में रहता है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि परिस्थितियों के साथ बदलती नहीं, जिसका मन सुख मिलने पर उछलता नहीं, जिसका मन दुख आने पर टूटता नहीं, जिसकी दृष्टि लाभ और हानि में समान रहती है। ऐसा व्यक्ति निर्णय परिस्थिति देखकर नहीं लेता, वह निर्णय सत्य देखकर लेता है। यही स्थिर बुद्धि है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका निर्णय परिस्थिति बदलते ही बदल जाता है। जब लाभ दिखता है तो सिद्धांत बदल जाते हैं, जब भय आता है तो साहस समाप्त हो जाता है, जब लोग साथ देते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जब लोग विरोध करते हैं तो सत्य भी गलत लगने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी बुद्धि दूसरों की प्रशंसा और निंदा पर निर्भर है, वह अभी स्वतंत्र नहीं हुआ। सोचिए, यदि किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आप प्रसन्न हो गए। यदि उसी व्यक्ति ने अगले दिन आलोचना कर दी तो ये आपका मन टूट गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपके मन की डोर अभी भी दूसरे लोगों के हाथ में है। जो स्वयं का स्वामी नहीं, वह अपने निर्णय का स्वामी भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले भीतर की स्वतंत्रता की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, अपने मन को बाहरी परिस्थितियों का दास मत बनने दो। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, अहंकार। बहुत लोग समझते हैं कि अहंकार का अर्थ केवल स्वयं को बड़ा समझना है, लेकिन गीता का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक गहरा है। अहंकार का अर्थ है अपने सीमित ज्ञान को ही अंतिम सत्य मान लेना। जब मनुष्य सीखना बंद कर देता है, तब अहंकार आरंभ हो जाता है। जब वह सोचने लगता है कि मुझसे भूल हो ही नहीं सकती, तब पतन निकट होता है। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने क्या किया? वह भ्रमित था। उसने अपने भ्रम को स्वीकार किया। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। यही विनम्रता उसे ज्ञान तक ले गई। यदि अर्जुन अपने अहंकार में रहता तो गीता कभी प्रकट ही नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक मौन संदेश है, जो पूछता है वही सीखता है, जो सीखता है वही समझता है, जो समझता है वही सही निर्णय लेता है। अब भगवान श्री कृष्ण एक और गहन सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। अधिकांश लोग इस वचन को केवल कर्म करने की प्रेरणा समझते हैं, लेकिन इसका निर्णय से भी गहरा संबंध है। जब मनुष्य निर्णय लेते समय केवल फल को देखता है, तब उसका मन भय से भर जाता है। यदि असफल हो गया तो, यदि लोग हंसेंगे तो, यदि लाभ नहीं मिला तो,
यदि सम्मान चला गया तो इन प्रश्नों के कारण मन सत्य से दूर चला जाता है। लेकिन जब मनुष्य केवल उचित कर्म पर ध्यान देता है तब उसका निर्णय निर्मल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण फल से भागने की नहीं, फल के मोह से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। अब एक प्रश्न, क्या हर कठिन निर्णय दुख देगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं है मोनिन, नहीं, कठिन और गलत दोनों एक जैसे नहीं होते। कई बार सही निर्णय सबसे कठिन होता है। सत्य बोलना कठिन हो सकता है, धर्म पर टिके रहना कठिन हो सकता है, अनुचित लाभ को छोड़ देना कठिन हो सकता है। लेकिन कठिन होने का अर्थ गलत होना नहीं है। मनुष्य अक्सर आसान मार्ग को सही समझ लेता है और यही भूल उसे बाद में भारी पड़ती है। गीता सिखाती है, सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य होता है, पर अंततः वही कल्याणकारी होता है। अब भगवान श्री कृष्ण निर्णय का एक और आधार बताते हैं। वे कहते हैं, जो कर्म मन को अशांत करे उसे बार बार परखो, जो कर्म अंतःकरण को शांत करे उसे अपनाओ, क्योंकि अंतःकरण सत्य का मौन साक्षी है। संसार को धोखा दिया जा सकता है, लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन अपना अंतःकरण कभी धोखा नहीं खाता। रात्रि में जब मनुष्य अकेला होता है तब वही अंतःकरण उसके सामने सत्य रख देता है। यदि किसी निर्णय के बाद भीतर बेचैनी बनी रहती है तो रुककर स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या यह वास्तव में धर्म था या केवल मेरी इच्छा? भगवान श्री कृष्ण यही आत्म परीक्षण सिखाते हैं। अब एक और गहरा ज्ञान, वे कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि उसने अपने मन को जीत लिया तो वही मन उसे ऊपर उठाएगा। यदि मन पर नियंत्रण नहीं रहा तो वही मन उसे नीचे गिरा देगा। इसलिए सही निर्णय लेने से पहले संसार को दोष मत दो, भाग्य को दोष मत दो, परिस्थितियों को दोष मत दो। पहले अपने मन को देखो, क्या मैं सत्य से भाग रहा हूं? क्या मैं भय के कारण निर्णय बदल रहा हूं? क्या मैं केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपना धर्म छोड़ रहा हूं? यदि उत्तर हां है तो अभी भी समय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी भूल पहचान लेता है वह आधा मार्ग उसी क्षण पार कर लेता है। याद रखिए, सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जिसने कभी भूल नहीं की। सही निर्णय लेने वाला वह होता है जिसने अपनी भूलों से विवेक प्राप्त कर लिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ज्ञान को केवल पढ़ने की वस्तु नहीं बनाते, वे उसे जीने की शिक्षा देते हैं। जब ज्ञान जीवन बन जाता है तब निर्णय सहज हो जाते हैं। जब निर्णय सहज हो जाते हैं तब मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तब मनुष्य बाहरी तूफानों के बीच भी अडिग खड़ा रहता है। यही स्थिर बुद्धि है, यही गीता का ज्ञान है, और यही वह प्रकाश है जो मनुष्य को हर मोड़ पर सही दिशा दिखाता है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब निर्णय अपने आप सही होने लगते हैं। यदि तुमने इस पूरे ज्ञान को ध्यान से सुना है तो अब एक अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है, क्या जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब कोई भ्रम ही न रहे? क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य हर बार बिना किसी डर के सही निर्णय ले सके? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह संभव है, लेकिन उसके लिए पहले संसार को नहीं, स्वयं को जानना होगा। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि वह गलत निर्णय लेता है, उसकी सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर मान लेता है। यहीं से सारा भ्रम आरंभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है। न शस्त्र उसे काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण यह ज्ञान केवल मृत्यु का भय दूर करने के लिए नहीं देते। वे यह समझाना चाहते हैं कि जब मनुष्य स्वयं को नश्वर शरीर मानता है तभी उसके सारे निर्णय भय से संचालित होने लगते हैं। उसे सम्मान खोने का भय होता है, धन खोने का भय होता है, संबंध टूटने का भय होता है, असफल होने का भय होता है। और जो व्यक्ति भय में जीता है वह सत्य का निर्णय नहीं कर सकता।
लेकिन जिस दिन मनुष्य समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, उसी दिन उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब वह पूछता है, यह निर्णय मेरे अहंकार को लाभ देगा या मेरी आत्मा को शांति देगा? यही प्रश्न मनुष्य को धर्म के निकट ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार का भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब वह भीड़ देखकर निर्णय नहीं लेता, अब वह प्रशंसा सुनकर नहीं बदलता, अब वह निंदा सुनकर नहीं टूटता, क्योंकि उसे अपना आधार बाहर नहीं भीतर मिल चुका होता है। यही आत्मज्ञान का पहला फल है। अब भगवान श्री कृष्ण अंतिम और सबसे महान शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, हर कर्म मुझे समर्पित करके करो। इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ केवल पूजा करना है? नहीं, इसका अर्थ है जब भी कोई निर्णय लो, अपने मन से पूछो, यदि यह कर्म भगवान के सामने करना पड़े तब भी क्या मैं इसे करूंगा? यदि उत्तर हां है तो आगे बढ़ो, यदि उत्तर नहीं है तो रुक जाओ। यही गीता की सबसे सरल और सबसे गहरी कसौटी है, क्योंकि जहां छल होगा वहां मन स्वयं रुक जाएगा, जहां लोभ होगा वहां अंतःकरण संकेत देगा, जहां अधर्म होगा वहां भीतर बेचैनी उत्पन्न होगी। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को बाहर से नहीं भीतर से जागने की शिक्षा दी है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मनुष्य अक्सर सोचता है, यदि मेरा निर्णय गलत हो गया तो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो धर्म के आधार पर निर्णय लेता है वह कभी वास्तविक अर्थ में पराजित नहीं होता। हो सकता है संसार उसे कुछ समय तक असफल कहे, हो सकता है उसे कठिनाइयां मिले, हो सकता है उसे प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन सत्य पर आधारित निर्णय अंततः कल्याण ही करता है। गीता हमें तात्कालिक लाभ नहीं, स्थायी कल्याण का मार्ग दिखाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार धैर्य की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, अधीर मनुष्य फल चाहता है, धैर्यवान मनुष्य सत्य चाहता है, और जिसने सत्य चुन लिया उसके जीवन में फल समय आने पर स्वयं उपस्थित हो जाता है। अब पूरे ज्ञान को एक सूत्र में समझिए। जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय सामने आए, पहला प्रश्न, क्या मेरा मन इस समय शांत है? यदि नहीं तो निर्णय मत लो। दूसरा प्रश्न, क्या इस निर्णय के पीछे भय, क्रोध या लोभ छिपा है? यदि हां तो पहले अपने मन को देखो। तीसरा प्रश्न, क्या यह मेरा कर्तव्य है? यदि नहीं तो केवल इच्छा के पीछे मत भागो। चौथा प्रश्न, क्या यह निर्णय धर्म के अनुकूल है? यदि नहीं तो चाहे कितना भी लाभ दिखाई दे उससे दूर रहो। पांचवा प्रश्न, यदि यही कर्म भगवान श्री कृष्ण के सामने करना पड़े तब भी क्या मैं इसे करूंगा? यदि उत्तर हां है तो निडर होकर आगे बढ़ो। यही गीता का निर्णय विज्ञान है। यही वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य नहीं बताया, उन्होंने उसे सही दृष्टि दी। क्योंकि जिसके पास सही दृष्टि होती है उसे हर मोड़ पर सही मार्ग दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कुरुक्षेत्र के समय थी। युद्ध बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, जीवन की गति बदल गई है, लेकिन मनुष्य का मन आज भी उसी प्रकार भय, मोह, क्रोध और लोभ से संघर्ष कर रहा है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान आज भी उतना ही आवश्यक है। याद रखिए, सही निर्णय लेने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। सही निर्णय लेने का अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी आपका अंतःकरण शांत रहेगा। और जिस मनुष्य का अंतःकरण शांत है उससे अधिक धनी इस संसार में कोई नहीं। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर सोच रहा है, मुझे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? उत्तर आज भी वही है, मन को शांत करो, मोह को पहचानो, धर्म को आधार बनाओ, कर्तव्य का पालन करो, फल का अहंकार मत करो, और प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करके आगे बढ़ो। तब तुम्हारा प्रत्येक निर्णय केवल सफलता नहीं देगा, वह तुम्हें भीतर से भी ऊंचा उठाएगा। यदि आज के इस ज्ञान ने आपके भीतर कोई एक भी प्रश्न जगाया है, यदि आपने अपने जीवन के किसी निर्णय को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया है, तो यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी सफलता है। श्रीमद् भगवद गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, यह जीने का मार्ग है। जितना इसे जीवन में उतारेंगे उतना भ्रम कम होगा और स्पष्टता बढ़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले ज्ञान
निरंतर आपके जीवन तक पहुंचते रहें तो इस परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो आज किसी कठिन निर्णय, चिंता या भ्रम से गुजर रहे हैं। हो सकता है गीता का एक श्लोक, एक विचार, एक सत्य किसी का पूरा जीवन बदल दे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।